गांव में सुबह का माहौल शांत था, लेकिन दुर्गावती के मन में अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात तेज प्रताप की धमकी और उसके हाथ में दिखा वह रहस्यमय कागज बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि स्नेहा पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है। उधर स्नेहा अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। तभी बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सिद्धू उतरा। सिद्धू को देखकर पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बिना किसी से बात किए वह सीधे दुर्गावती के घर की तरफ बढ़ गया। दुर्गावती ने जैसे ही सिद्धू को देखा, वह समझ गई कि मामला गंभीर है। इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ, सिद्धू? दुर्गावती ने शांत स्वर में पूछा। सिद्धू ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय स्नेहा की तरफ देखा और फिर ठंडी आवाज में बोला, मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। स्नेहा से दूर रहो। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दुर्गावती ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? स्नेहा मेरी जिम्मेदारी है। सिद्धू की आंखों में गुस्सा बढ़ने लगा। जिम्मेदारी? तुम्हें लगता है कि तुम उसकी रक्षा कर रही हो? सच तो यह है कि तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ रही है। स्नेहा घबराकर बोली, सिद्धू भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन सिद्धू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह दुर्गावती के करीब आया और धीमी आवाज में बोला, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जितना छिपाकर रखा जाए उतना अच्छा होता है। अगर तुमने स्नेहा के मामले में दखल देना बंद नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुर्गावती ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। धमकी दे रहे हो मुझे? सिद्धू हल्का सा मुस्कुराया। इसे धमकी मत समझो, चेतावनी समझो, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ तेज प्रताप का नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। यह सुनकर दुर्गावती के चेहरे के भाव बदल गए। आखिर ऐसा कौन था जिसका नाम सुनकर सिद्धू भी डरा हुआ था? दुर्गावती ने सख्त लहजे में कहा, चाहे सामने कोई भी हो, मैं स्नेहा का साथ नहीं छोड़ूंगी। सिद्धू ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और दुर्गावती की तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही दुर्गावती के पैरों तले जमीन खिस